हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने अभी तक देखा था कैसे प्रद्युम्न जो है उसका अपहरण हो गया, बाद में जो है उसकी मुक्ति हुई। और आज के हम लोग जो वीडियो है उसमें ये देखेंगे किस तरीके से भगवान के ऊपर जो है चोरी का इल्ज़ाम लगा, मणि के चोरी का। और मणि की चोरी जो है वैसे उस इल्ज़ाम से, उस जो उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उससे वो कैसे जो है बचे, ये कथा उनके बारे में है। तो एक सत्राजीत नाम के राजा थे जिनके पास समयंतक मणि थी जो सूर्य के द्वारा उनको दी गई है, सूर्य देव के द्वारा, जो हर रोज 8 मन जो है सोना देती थी, 8 भार सोना, जो करीब 250 ग्राम के आसपास सोना होता है। और रोज वो दान किया करते थे सत्राजीत। और जब भगवान कृष्ण को ये बात पता चली तो वो गए सत्राजीत के पास और उनको बताया कि आप देखिए ये मणि आपके पास रखना ठीक बात नहीं है, ये राजा के पास ये मणि होनी चाहिए, जो हेड है उनको आप ये मणि दे दीजिए, नहीं तो आप समस्या में आ सकते हैं। लेकिन सत्राजीत ने उनकी बात कौन सुनी कर दी। एक दिन उनका भाई जो था प्रसेन, वो उस मणि को पहन करके जंगल में चला गया और वहाँ पे उसको जो है शेर ने मार डाला। और उस शेर को जो है जामवंत जी ने मार डाला और जामवंत जी ने उस शेर से वो मणि ले ली और ला करके अपने बच्चे को दे दी। बच्चा मस्त खेल रहा है यहाँ पे। और ये इल्ज़ाम लग गया भगवान कृष्ण के ऊपर कि ये जो है मणि जो है कृष्ण ने चुराई है। प्रसेन भी देखो अभी तक नहीं आया, हाय उसको मार दिया। अब भगवान कृष्ण जो है बलराम जी भी सोचने लगे कि हो सकता है कृष्ण ने लिया हो। बलराम जी ने जब पूछा उनसे तो बलराम जी को कुछ उन्होंने बताया नहीं। अब यहाँ से जो है लीला चेंज होने लगती है। भगवान कृष्ण को लगा ये सही बात नहीं है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, मैं स्वयं इसकी जांच पड़ताल करूँगा। और भगवान जो है जंगल में गए, वहाँ जाके देखा उन्होंने कि प्रसेन की लाश, सड़ी गली लाश पड़ी हुई है और उस पर उसको शेर से मारा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाद में जब गए शेर की गुफा में तो देखा कि शेर भी मरा पड़ा है और जो किसी और शक्तिशाली जीव ने मारा है। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि गुफा है, उस गुफा के अंदर प्रवेश किया तो देखा एक छोटा सा बालक जो है उसको लेकर के खेल रहा है, उस मणि को लेकर के खेल रहा था। और वो बच्चा जैसे ही भगवान कृष्ण ने बोला कि बालक ये मुझको दे दो, तो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपने पिताजी को बुलाने लगा, पिताजी 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 आइए। और पिताजी पहुंच गए वहाँ पे। और पिताजी जो थे जामवंत थे, उन्होंने देखा कि कितना सुंदर है यह पुरुष, लेकिन फिर भी उनको लगा कि यह तो मेरा शत्रु है, ये मुझको मारने आया है। लेकिन वो उन्होंने जो है जामवंत जी ने आक्रमण कर दिया भगवान कृष्ण के ऊपर। भगवान भी मुस्कुरा कर उनसे लड़ते रहे। 28 दिन रात युद्ध चला लगातार। अब भगवान ने मार मार के जामवंत जी की एक एक स्क्रू जो है ढीली कर डाली थी। तब जामवंत जी को समझ में आया कि हाँ अरे बाप बाप, ये तो मेरे भगवान राम हैं। और फिर उनको प्रणाम किया, बोला कि भगवान आप इस रूप में दर्शन देंगे, हमको पता भी नहीं था। भगवान बोले कि जामवंत याद है तुमको, तुमने मुझसे कुछ कहा था कि भगवान मैंने तो सबसे लड़ा हूँ, सबसे इच्छा मेरी पूरी हुई है, एक बार मुझको आपसे भी द्वंद्व युद्ध करना है। तो मैंने उस समय कहा था कि अभी तो मैं द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, लेकिन जब मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा तब अवश्य करूँगा। और देखो मैं आ गया हूँ। और जामवंत जी बोलते हैं कि भगवान ये मणि तो दे दूंगा मैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको हमारी पुत्री जो है जामवती, उससे विवाह करना पड़ेगा और ये मैं आपको दहेज के रूप में दे दूंगा। तो भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक है लाओ। तो फिर उन्होंने जामवती के साथ विवाह किया और जामवती को लेकर के आए और सत्राजीत को मणि देते हुए कहा कि लो अपनी मणि अपने पास रखो, ऐसा ऐसा हाल है, तुम्हारे भाई प्रसेन को शेर ने मार डाला, शेर को
जामवंत जी ने मार डाला और जामवंत जी की ये पुत्री हैं, ये तो आपको सब बात बता देंगे, सब जामवंत जी ने बताया और वो मणि दे करके वो चले आए। बाद में सब लोग सत्यजीत को बुरा भला बोलने लगे कि देखो भगवान कृष्ण के बारे में उठपटांग बकता था। तब सत्यजीत ने प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह जो है कर दिया अपने जो है भगवान कृष्ण के साथ, सत्यभामा जी का विवाह। और भगवान को मणि देना चाहिए फिर दोबारा दहेज में, लेकिन भगवान ने बोला कि नहीं, मणि मत दीजिए, आप अपने पास ही रखिए। और इधर जो है अक्रूर और कृतवर्मा, जब भगवान बीच में हस्तिनापुर गए हुए थे, काफ़ी सारी लीलाएं की हस्तिनापुर में, उस समय आके सत्यधनवा से कहा कि सत्यधनवा, सत्यजीत ने तुमसे वादा किया था कि सत्यभामा का विवाह तुमसे करेगा, लेकिन तुमसे विवाह नहीं हुआ इसका, हाँ, तुमसे कोई इसका विवाह नहीं हुआ। और जो है भगवान कृष्ण जो है उनसे विवाह हो गया, तो ये तो सही बात नहीं है ना, हाँ, क्योंकि अगर सत्यभामा से विवाह हो रहा है तो तुम जो है इसको जो है हटाने की कोशिश करो, ऐसा प्रयास करो किसी तरीके से सत्यजीत को तुम कुछ क्षति पहुंचा पाओ। इससे जो मणि है, मणि तुमको ले ही नहीं चाहिए। तो सत्यधनवा ने जाके सत्यजीत का गला काट दिया और मणि लेके भगा। अब भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान कृष्ण इसके पीछे पड़े और भगवान कृष्ण इसके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन जब यह अक्रूर और कृतवर्मा के पास पहुंचा, अक्रूर और कृतवर्मा जी ने हाथ उठा लिया, भैया का हम लोग इसके जिम्मेदार नहीं है, तुम जिम्मेदार हो। तो सत्यधनवा जो है वो मणि अक्रूर जी के पास फेंक करके भाग गया और उसके पीछे जो है भगवान कृष्ण के पीछे जो है ये कृष्ण और बलराम उनके पीछे गए और वहाँ जाके सत्यधनवा का गला काट डाला, लेकिन मणि उसके पास जो है नहीं मिली। तब जो है मिथिलापुर के आसपास थे और इधर भगवान कृष्ण से फिर पूछा बलराम जी ने कि आपके पास मणि है क्या? बोले नहीं, मेरे पास तो नहीं है। फिर बलराम जी को शक हो गया कि नहीं इनके पास है, तो भगवान बलराम जी रोष में थे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं कृष्ण को। वो मिथिलापुरी चले गए राजा जनक से मिलने के लिए, मिथिला के नरेश जो है चले गए। इधर भगवान कृष्ण जो है द्वारिका आए और द्वारिका में आने के बाद उन्होंने सब जो है कहानी बताई और चारों तरफ खुजवाने लगे कौन है कौन है कौन है। तो किसी ने बोला कि हमारे आसपास के प्रदेशों में सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रहा, इसका एक ही कारण है कि स्वफलक के जो पुत्र हैं अक्रूर जी वो नहीं है। क्योंकि स्वफलक जिस राज्य में रहते थे 12 साल में वर्षा नहीं हुई थी, लेकिन जिस राज्य में वो कदम रख देते थे उस राज्य में वर्षा होने लगती थी, सारे धन धाने भर जाते थे। और उन्हीं के पुत्र स्वफलक के पुत्र जो अक्रूर जी है वो भी नहीं इसलिए हो रहा है। और पता लगवाया गया तो पता चला कि बनारस में एक व्यक्ति जो है बहुत सारा सोना दान कर रहा है, खूब कर रहा है, तो बाद पता चला कि अक्रूर जी हैं। फिर कृष्ण ने उनको बुलाया और गोपनीय तरीके से पूछा कि आप जो है आप बताइए क्या आपने ही चुराया है, आप जो है इसके पीछे हैं? तब अक्रूर जी ने सारी कहानी कह सुनाई और भगवान कृष्ण ने कहा कि एक बार चाचा जी बस वो मणि दिखा दीजिए, आप बता दीजिए कि इसके पीछे मैं नहीं हूँ, मैं आपको ना कुछ बोलूँगा ना कुछ करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा चाचा जी, आप हमारी बात मान जाइए। और अक्रूर ने बोला ठीक है। और जाके अक्रूर ने जो जैसी घटना घटी थी सब घटना जो है राजा दरबार में कहा सुनाई। उन्होंने बोला कि यहाँ तक कि बलराम जी भी मेरे भाई स्वयं मुझ पे शक करते हैं, जिनको जो मेरे आत्मस्वरूप है वो भी मुझको शक कर रहे हैं, अब मेरा कौन बचा है? तो इस तरीके से जो है भगवान जो है अपना जो दोष है उसको मिटाते हैं और जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, दूसरे को सुनाता है, उसको अपकीर्ति से मुक्ति मिल जाती है। ये इस कथा श्रवण का फल है। अगर किसी व्यक्ति के अपकीर्ति लग रही हो तो इस कथा का श्रवण करे मन से, उसकी अपकीर्ति निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो ये फल है भगवान की कथा को सुनने का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से भगवान ने अन्य विवाह किए और अनेक अनेक नारियों को जीता। तो आज के लिए कथा को यही विश्राम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। एक और सिद्धनाथ प्रिय मंदिर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।